हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1। कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से दिया था। अगर वो एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिए, उसको देख लीजिए। उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 6 तक मैंने हर एक चीज बताई है। ठीक है डियर? तो डियर शुरू करने जाते हैं आज प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो पूरी प्रश्नावली बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास डियर, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। x/3 + 1 y - 2/3 यह बराबर है किसके? 5/3 1/3। तो हमसे कहता है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना डियर? शुरू करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, दो कर्मी युग्म बराबर हैं। दो कर्मी युग्म बराबर होने का मतलब क्या है? उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब पहला अवयव किसके बराबर? पहले के। दूसरा अवयव किसके बराबर? दूसरे के। तो इसका मतलब क्या होगा? x/3 + 1 बराबर होगा 5/3। दूसरा अवयव क्या? y - 2/3 बराबर कितना? 1/3। आया बात समझ? तो यहां पर से आपको x/3 बराबर कितना है? 5/3 - 1। तो x/3 बराबर कितना? 5 - 3/3। तो इस 3 से ये 3 गया, तो x बराबर बच गया आपके पास 2। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो यहां पर से ये उधर गया, तो y बराबर कितना? 1/3 + 2/3। तो y बराबर कितना आया? 3 कॉमन आया, 1 + 2। तो y का मान कितना आया? 3/3। तो y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। आया ना समझ में आप तक? तो इसको नोट कीजिए फिर डियर, अगर फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलो फिर डियर प्रश्न संख्या 2 शुरू करते हैं। और प्रश्न संख्या 2 आपके पास क्या कहती है? चलो, तो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है आपके पास माय डियर। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, आपके पास समुच्चय ए है, उसमें कितने अवयव हैं? कहता है 3 हैं। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना? 3। बी में कितने अवयव हैं आपके पास? बी में है कितना? 3 4 5। 3 4 5। तो नंबर ऑफ बी बराबर आपके पास कितने हैं? 3 है। क्लियर है ना डियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? तो मैंने कल बताया था आपको, अगर ए में देखो, अगर ए में m अवयव है तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना? p अवयव है, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना? p। अगर b में n अवयव हैं, नहीं q अवयव हैं, तो नंबर ऑफ b बराबर कितना? q। तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? नंबर ऑफ a क्रॉस b में p गुणे q अवयव होंगे। है ना बात समझ में? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास? a क्रॉस b में कितने नंबर होंगे? ये गुणे ये p गुणे q, मतलब कितने? 9 अवयव होंगे। आया बात समझ में? चलो फिर डियर इसको कीजिए नोट। तो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में जाते हैं और लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं। तो क्या कहता है? g है आपके पास कितना? 7 और फिर कितना? 8। h है आपके पास कितना? 5 4 और फिर कितना? 2। तो g क्रॉस h ज्ञात कीजिए और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। चलो g क्रॉस h, देखो g को h के साथ, तो क्या होगा फिर आपके पास? इस 7 को इन सब के साथ लिखूंगा, 7 5 7 4 7 2। ठीक है। इस 8 को इनके साथ लिखूंगा, तो कितना? 8 5 8 4 और फिर कितना? 8 और 2। और फिर ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। आया? h क्रॉस g, इस h को इस g के साथ लिखूंगा, तो कितना? 5 7
5 7 5 8, फिर ऐसे ही 4 और 7, फिर 4 और 8, फिर ऐसे ही 2 और 7, 2 और 8। आया माय डियर, क्लियर? चलो फिर अब आगे चलते हैं, इसको कीजिए नोट। अब है आपके पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपके पास क्या कहता है? 4, प्रश्न संख्या 4। तो डियर सुनिए, फिर प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो चलो फिर पहला है आपके पास, ठीक। पहला क्या है? अगर P बराबर क्या है? M, N है, Q बराबर आपके पास क्या है? N, M है। तो अब देखो P क्रॉस Q होता क्या है? इस M के साथ ये दोनों, M के साथ N, इस M के साथ M, फिर इस N के साथ N, फिर इस N के साथ M, होता है ना? ठीक, क्यों? परंतु दिया क्या है आपको? तो अगर ये दोनों हैं, फिर कहता है तो ऐसा कहता है P क्रॉस Q बराबर क्या है आपके पास? M, N, और फिर कितना दिया है उसने? N, M। तो साफ साफ दिख रहा है दिया गया कथन गलत है, ये दोनों से ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सत्य क्या होगा? सत्य होगा ये। आई बात समझ में? ठीक है माय डियर, ठीक है माय डियर। दिया गया कथन तो है असत्य, तो मुझे क्या कह रहा है? मैं कह दूंगा दिया गया कथन असत्य है, तो सही कथन क्या होगा? सही कथन क्या होगा भैया? ये होगा। आया बात समझ में? क्लियर? चलो फिर अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके पास क्या कहता है? ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, रिक्त नहीं अरिक्त हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई क्या है? अवयव है, ठीक है ना? अरिक्त हैं, कोई अवयव है, मतलब अरिक्त का होने का मतलब, रिक्त का होने का मतलब कोई अवयव नहीं है, अरिक्त का मतलब कुछ ना कुछ अवयव है, जैसे कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप की बात, ठीक। फिर आगे को बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहता है? तो ए क्रॉस बी कर्मिक युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार। हाँ, तो ए एक अरिक्त समुच्चय है, बी अरिक्त समुच्चय है, ध्यान से सुनना। हाँ, तो बताओ फिर ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? अगर ये भी अरिक्त है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अरिक्त है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, ए, बी कह दिया मैंने। अगर बी अरिक्त है तो कुछ ना कुछ इसमें भी तो होगा, 1, 2 को या कुछ भी कह दो, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी अगर आपने निकाला तो वो ऐसा आएगा कि नहीं? इस ए के साथ 1 आ गया, इस ए के साथ कितना आया? 2 आया, इस बी के साथ कितना आया? 1 आया, और इस बी के साथ कितना आया? 2 आया। तो ये देखो ए क्रॉस बी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, समुच्चय निर्माण में लिखूंगा, तो क्या होते हैं फिर मेरे पास? x, y सच दैट ये x तो किस पर है? ए पर है, ये y किस पर है? p पर है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कल ही हमने बात की थी। अब देखो क्या कह रहा है, यदि a और b अरिक्त हैं, हाँ अरिक्त हैं, तो a क्रॉस b कर्मिक युग्म x, y एक अरिक्त, हाँ ये भी अरिक्त समुच्चय आया, रिक्त नहीं आया, अरिक्त आया है, इस प्रकार है कि x a पर है, y किस पर है? b पर है, तो दिया गया कथन क्या है? सत्य है। आया बात समझ में? क्लियर? तो ये इसको कीजिए नोट। हम बढ़ते हैं अगले तीसरे में। तो डियर आपने एक पहला आपके पास तो असत्य था, उसका आपने सत्य कथन लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे में हम जाते हैं। तो देखो a बराबर है आपके पास, चौथे का है ये तीसरा, a बराबर है आपके पास 1, 2, b बराबर है आपके पास 3, 4। तो देखो मुझे बताना है a क्रॉस b बराबर b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, इस ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा ना? b इंटरसेक्शन 5 निकालता हूं। b इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या है? अब देखो b में तो कितना है आपके पास? 3 और 4 है। 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का मतलब क्या हो गया? 5 कुछ भी नहीं है, ये 5 का मतलब कुछ भी नहीं है। तो अब सुनो, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना। हाँ देखो 3 और 4 था,
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर इस ए में 1 और 2 है और इस बी में 2 और 3 है, तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो आपके पास कॉमन अवयव है, जैसे 2 आ गया। आई नहीं बात समझ में? अब देखो, इसमें तो 3 4 था, इसमें कुछ भी नहीं था, तो कॉमन क्या आया फिर मेरे पास? कुछ भी नहीं, जीरो नहीं, जीरो भी अवयव होता है, कुछ भी नहीं आया कॉमन। मेरी बात समझ में? तो क्या हो गया फिर, बी का अगर इंटरसेक्शन 5 के साथ कर दिया तो कुछ भी नहीं आया, और वो कुछ भी नहीं गया 5 आया। आई नहीं बात समझ में? कुछ भी नहीं था ना। तो अब सुनो फिर, बी इंटरसेक्शन तो क्या हो जाएगा? अब देखो ए क्रॉस 5, अब देखो ये ए क्रॉस 5 क्या है, ध्यान से सुनना। फिर ए में तो आपके पास कुछ अवयव है, जैसे मेरे पास क्या है, 1 और 2 है। अब इसका मैं क्रॉस किसके साथ निकाल रहा हूँ? 5 के साथ। अब देखो यहाँ कुछ 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ, ये 5 कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या मैं कैसे लिखता हूँ फिर भैया अवयव? देखना, ये ए क्रॉस 5 को कैसे लिखूंगा? ए कॉमा कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं 5, तो फिर 2 कॉमा कुछ भी नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला? तो कुछ भी नहीं मिला, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है कुछ। ठीक, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया? ये भी क्या आ गया फिर? 5 आ गया। तो ए क्रॉस 5 मतलब क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? टोटल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर कितना आया? 5 आ गया। और ये कथन क्या था? सत्य था। आया बात समझ में? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको लिख दिए खास। एक बार और देखिए, बी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं के साथ कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ए का क्रॉस कुछ भी नहीं के साथ मेरे पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे कीजिए, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और इसको नोट कीजिए डियर। तो डियर, आपको चौथे का तीसरा पार्ट भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं फिर हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या कहता है आपके पास? ए बराबर आपको क्या दिया है? -1 और 1। ठीक, तो आपने क्या निकालना है? ए का क्रॉस ए के साथ, फिर ए के साथ आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो ना, जैसे ना 2 गुणे 3 गुणे 4 करोगे तो पहले इन दोनों को तो गुणे करोगे, पहले 2 संख्याओं को गुणे करोगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या? -1 का क्रॉस किसके साथ? -1 के साथ। तो कैसे आता है फिर भैया? सबसे पहले -1 कॉमा 1, -1 कॉमा -1, फिर क्या आ जाएगा? -1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा -1, फिर 1 कॉमा 1। क्लियर? ये आया ए क्रॉस ए। ठीक, अब क्या? ए का क्रॉस ए के साथ, ये ए क्या है आपके पास? -1 और 1। फिर आपने क्या निकालना है? ए क्रॉस ए कितना आया है? क्रॉस, फिर कितना है आपके पास? -1, फिर -1, फिर 1 और -1, फिर 1 और 1। इतना समझ में आया ना? चलो फिर आप शुरू करते हैं। देखो ध्यान से सुनना माय डियर। देखो ये -1 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो क्या ये -1 किसके साथ लिखा जाएगा? -1 के साथ। ये -1 किसके साथ लिखा जाएगा? -1 1। ये -1 किसके साथ लिखा जाएगा? -1 1 और -1। ये -1 किसके साथ लिखा जाएगा? -1 1। चलो एक बार और देखो, फिर देखो ना, जैसे मैं यहाँ कर रहा था, इन दोनों का क्रॉस निकाला था, तो ये -1 इसके साथ लिखा गया, इसके साथ लिखा गया, फिर ये -1 इसके साथ, इसके साथ, ऐसा ही तो हो रहा। अब देखो इसका क्रॉस में इसके साथ निकाल रहा हूँ, तो ये -1 इसके साथ, मतलब ये इसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ आया। फिर ये, अब देखिए ये 1, अब ये 1 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ से क्या आएगा फिर? कॉमा। अब आगे को जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा। यह 1 किसके साथ? -1 के साथ। यह 1 किसके साथ? -1 यह 1 किसके साथ? 1 और यह 1 किसके साथ? इसके साथ। आया नहीं बात समझ में? क्लियर है? ठीक, तो इसको कीजिए नोट, हम चलते हैं आगे की ओर।
तो डियर आपने 5वां क्वेश्चन कर लिया होगा नोट। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6। तो डियर सुनना फिर ध्यान से, देखो ए क्रॉस बी, अब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ए क्रॉस बी बराबर है आपके पास ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। तो क्या कहता है वो, ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो सुनो फिर, ए बराबर, ए में क्या होते हैं पहले पहले के अवयव, जैसे ये ए है, ये ए है, वो बी है और क्या है बी है। जो पहले पहले के अवयव होते हैं ना, ये ए में होते हैं, ठीक है। परंतु ये क्या हो गया, एक सेट नहीं कहलाएगा। सेट क्या कहलाएगा, जब इन दोनों को एक लिख दूंगा और इन दोनों को भी एक लिख दूंगा। आया बात समझ में। अब जो ये बी है ना, बी है ना, वो क्या एक्स, दूसरा एक्स वाई, तो क्या है, ये भी एक समुच्चय नहीं है। समुच्चय कब होगा, जब मैं इनको मिला करके एक में लिख दूंगा, इनको मिला करके किसमें लिख दूंगा, एक में दूंगा। आने बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए हो गया और फिर बी ये हो गया। तो डियर इसको कीजिए नोट। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चले 7वें क्वेश्चन में, मिटा दूं इसको, यस। तो करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है माय डियर आपके पास, देखो ए बराबर तो है आपके पास 1,2, बी बराबर तो है आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी बराबर है आपके पास 5 6, और डी बराबर है आपके पास 5 6 7 8। तो माय डियर आपने सत्यापित करना है। सबसे पहले एक सत्यापित क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो डियर इसको याद भी कर लेना। हाँ सुनो ध्यान से देखो, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ये। अब देखो ध्यान से, जैसे ना 2 ये गुणा है ना, 2 गुणा 5 धन 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं 2 गुणा 5 फिर धन 2 गुणा 6 लिख सकता हूँ, नहीं। तो देखो ये 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 फिर ये धन 2 गुणा 6। याद करना है। हाँ ए क्रॉस याद, इसको सत्यापित भी करूंगा। चलो पहले सत्यापित जो करते हैं, सत्यापित करने के लिए मैं क्या निकालता हूँ, LHS निकालूंगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए तो आपके पास कितना है 1,2, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, इस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन किया है। तो इस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन किया है, इस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन किया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिला, बी इंटरसेक्शन में क्या मिला 5 मिला, कुछ भी नहीं मिला। आई नहीं बात समझ में। तो हो गया कुछ भी नहीं है तो वो 5, ए गुणा कुछ भी नहीं, अभी अभी तो क्या था, कुछ भी नहीं क्या था। चलो ठीक हो गया। अब मैं RHS निकालता हूं। तो क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो फिर फटाफट से इसको कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, फिर ध्यान से देखते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। ठीक है ना। फिर माय डियर कितना आ जाएगा फिर आपके पास ए क्रॉस सी, फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो फिर ए क्रॉस सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। तो 1 5 1 6, 1 5 1 6, 2 5 2 5 2 6। ठीक है ना। तो आप सुनो फिर देखो, इनमें क्या कोई अवयव समान आ रहा है, 1 5 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, 1 6 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, 2 5 कहीं नहीं, 2 6 कहीं नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया, 5 मिला। क्या मिला 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मुझे क्या मिल गया 5 मिल गया। आया। तो इसका मतलब क्या है, LHS किसके बराबर है, RHS। हो गया सत्यापित। अब देखो सत्यापित तो हो गया, याद भी रखना है इसको। क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी। याद करने का विधि कैसे, देखो अगर तुम भूल जाते हो तो याद ऐसे करना, देखो ये 2 गुणे 5 धन 6 कैसे करते हो, पहले तो 2 गुणे 5 लिखते हो, फिर ये धन लगाते हो, फिर 2 गुणे 6 लिखते हो, ऐसा ही तो करते हो ना, क्यों। तो अब देखो फिर ये तो क्या नहीं, इसको 2 कहो, इसको गुणे कहो, ये देखो 2 गुणे 5 इंटरसेक्शन को प्लस कहो, इसको 6 कहो। देखो याद करने की ट्रिक है, तो कितना 2 गुणे क्यों 6 फिर प्लस 2 गुणे नहीं 2 गुणे 5 2 गुणे 6। आई नहीं बात समझ में, नहीं आया नहीं आया ना। ऐसे याद करने का तरीका है ये, बस हो गया। देखो ना 2 कह दो, इसको गुणे कह दो, 5 + 6, तो कभी भूल जाओगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है ना, क्लियर है। चलो फिर माय डियर इसको कीजिए नोट, इसको आपने कर दिया होगा नोट। अब मैं लिखता हूं फिर दूसरा। चलिए फिर अब हम लिखते हैं फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन। डी बराबर तो था आपके पास क्या 5 6 7 8। चलिए फिर अब ध्यान से सुनिए, क्या मुझे बताना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। ये आई नहीं बात समझ में, तो मुझे ये दिखाना है, ठीक है ना। तो चलो फिर इसको सत्यापित करते हैं। ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 1 5 1 6 और 1 2 5 और फिर कितना 2 6। समुच्चय है यानी उप समुच्चय है नहीं। बी क्रॉस डी निकालते हैं। भाई साहब बी क्रॉस डी में तो भयंकर आएगा ना, हाँ बी क्रॉस डी भयंकर आएगा कि नहीं आएगा। एक के साथ तो देखो ऐसा लिखता हूं मैं, ऐसी सीधी सीधी लिखता हूं 15 1 5 1 6 1 7 1 8, तो कितना हो जाएगा 15 16 17 18, ऐसे कितना हो जाएगा 25 26 27 28 25 26 27 28। ये ट्रिक है। 35 36 37 और फिर 38, ऐसे ही कितना हो जाएगा 45 46 47 और फिर 48। तो अब क्या कॉमा कॉमा कॉमा, अब तो तुम कॉमा खुद ब खुद लगा लेना। तो देखो 15, देखो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी बी क्रॉस डी का सबसेट कब होगा, जब ए क्रॉस बी के हर एक अवयव किसमें होनी चाहिए, बी क्रॉस डी में होनी चाहिए। ये है ये है ये है ये है, तो इसका मतलब क्या है ए क्रॉस सी क्या है सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। मुझे यही क्या दिखाना था, सिद्ध करना था। तो ये लिखना फिर लिखना अतः इतना सारा, तो लिख दीजिए फिर डियर इसको। चलिए फिर डियर 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन को समझते हैं, 8वें क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। तो डियर मान लीजिए कि आपके पास ए बराबर है 1 और 2 और बी बराबर है 3 और 4। तो आपसे क्या कहता है ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया ये भी। तो ए क्रॉस बी लिखता हूं, तो ए क्रॉस बी लिख दिया तो कितना हो जाएगा 1 के साथ 3 1 के साथ 4 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। अब देखिए डियर, अब ये आपके लिए गृह कार्य होगा। इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, देखें इसके कितने उप समुच्चय होंगे, कितने अवयव हैं इसमें 1 2 3 4। तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी 2 की घात 4। 2 की घात 4 मतलब कितने 16। अब 16 लिख सकते हो क्या, ये आप खुद लिखोगे। सबसे पहले क्या होगा 5 होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो देख ही लेते हैं एक बार। तो ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय, ए क्रॉस बी में उप समुच्चय को उसको क्या सभी उप समुच्चयों के सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट में क्या क्या आएगा, एक तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा फिर आपके पास 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1 और 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा फिर आपके पास 2 और 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। खतरनाक क्वेश्चन है ये तो,
ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास कितने 16 है ना। देखो पहले तो अलग अलग आ गए, अब इसके साथ ये आएगा, ये दोनों आएंगे, फिर इसके साथ ये आएगा, 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 फिर इसके साथ ये 3 आएंगे, फिर इसके साथ ये 2 आएंगे, हो गए, फिर ये 3 एक साथ आ जाएंगे, फिर पूरा का पूरा आ जाएगा। नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से इसको कर सकते हो। देखो ना पहले तो ये 3 हो गए, अब क्या होंगे देखो 1 2 5 हो गए, ये 6 हो गया, इन दोनों को लिखोगे 6, इन दोनों को लिखोगे 7, इन दोनों को लिखोगे 8, इन दोनों को लिखोगे 9, इन दोनों को लिखोगे 10, इन दोनों को लिखोगे 11, इन तीनों को लिखोगे 12, फिर इन तीनों को लिखा, अब इन तीनों को लिखोगे 13, ठीक, पहले इन तीनों को, फिर इन तीनों को 13, फिर इन तीनों को, इन तीनों के 14, फिर इन तीनों के 15, फिर पूरे के पूरे को 16। आया नहीं बात समझ? नहीं आया ना? नहीं आया? नहीं आया? चलो एक बार और ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक बार और देख लो, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो देखो, सबसे पहले तो मैंने एक एक लिखे, अब क्या लिखोगे देखो, खुद कर सकते हो तुम इसको। 5 हो गए ना ये, फिर कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को लिखोगे तो कितना, 1 3 1 4, फिर ये ऐसे ना, क्यों, इन दोनों को लिख दिया, फिर क्या है, इन दोनों को लिखा, फिर 1 3 2 3, फिर इन दोनों को लिख दिया, एक समुच्चय बन गया, फिर 1 3 2 4, फिर ऐसे आया। अब सुनो मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, फिर ये इसके साथ ये, अब देखो ये इसके साथ, फिर इसके साथ ये, फिर 1 4 और फिर कितना 2 4, ठीक है ना। फिर हाँ 2 3 2 4 2 3 2 4, कहाँ लिखा 2 3 2 4, कहीं नहीं लिखा, कहाँ भैया, हाँ ठीक। फिर देखो ये एक सब लिख दिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ और 15 16, हाँ देखो अब क्या लिखोगे भैया, अब इसके साथ क्या क्या आएगा फिर मेरे पास, 1 3 1 4 और फिर कितना 2 3, सब कॉमा कॉमा जरूर लगाना। फिर मेरे पास कितना आएगा, 1 3 1 3, ये 3 लिख देना, अब 1 3 2 3 और फिर कितना 2 4, ठीक है। फिर क्या हो गया, 1 2 3, फिर ये, फिर 1 3 1 4 2 4, फिर अब बचा गया है ये 3 बच गए, 1 4 2 3 2 4, क्यों, फिर बचा क्या है फिर आपके पास 1 4, फिर पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो देख लो कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाय नहीं समझ में, लिखते लिखते गले गले आ गई, गले गले आ गई है डियर, ठीक। तो आया था डियर। तो अब बचते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। तो डियर क्वेश्चन 8 तक हो गए थे, अब क्वेश्चन 9 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके पास कहता है, मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ए और बी 2 समुच्चय हैं, ए में आपके पास 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ ए बराबर क्या है आपके पास 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ बी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बी आपके पास क्या है 2 अवयव हैं, ठीक है ना। यदि x, देखो यदि x, 1 y, 2 और z, 1 किस में है बोलिए, ये हैं किस में है, A क्रॉस B में है, ये किस में है, A क्रॉस B में है, ठीक। तो मुझे बताना है A और B ज्ञात कीजिए, x और y और z क्या है मेरे पास, भिन्न भिन्न है। तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनना, फिर सुनो, देखो A में 3 अवयव हैं, B में 2 अवयव हैं, तो A
क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? 3 दूनी 6 होंगे। परंतु अभी मुझे कितने अवयव दे रखे हैं? 1 2 3 दे हैं। ठीक, अब ध्यान सुनो। पहला 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 तो इसका मतलब x y और z किसके अवयव होते हैं भैया? ये a के अवयव होते हैं। और a में तो कितने अवयव हैं आपके पास? 3 ही अवयव हैं। तो इसका मतलब a क्या होगा आपके पास? x y z, और लिखा भी है उसने x y z क्या है? भिन्न भिन्न है। आई नहीं बात समझ में? अब दूसरा 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 क्या होता है आपके पास? b होता है। ठीक, परंतु भिन्न भिन्न अवयवों को हम कितनी बार लिखते हैं? एक बार। तो ये हो गया 1,2। ये तो a आया, ये क्या आया? b आया। आया b। a में कितने अवयव हैं आपके पास? 3। b में कितने अवयव हैं? 2। यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर। चलिए फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 में। अगर क्वेश्चन नंबर 10 होगा तो आपके पास क्या होगा? प्रश्न संख्या 10। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको कहना खास, इसको कहना बेहतरीन। तो देखो, कार्तीय गुण a क्रॉस a में 9 अवयव हैं। तो नंबर ऑफ a क्रॉस a में कितने अवयव हैं आपके पास? 9 हैं। जिसमें आपके पास क्या है? -1,0 तथा 0,1 भी है। ठीक है ना? मतलब -1,0 किस पर है? a क्रॉस a पर है। 0,1 किस पर है? a क्रॉस a पर है। ठीक, समझ चाहिए। a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। एक तो मुझे a ज्ञात करना है और एक मुझे a क्रॉस a ज्ञात करना है। ठीक, तो आप सुनो फिर माय डियर, ध्यान से समझो यार। देखो, ये भी a में है, ये भी a में है, और ये भी किस में है? a में है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये -1, ये -1 इस a का अवयव होगा। ये 0 भी किसका? इस a का अवयव होगा। तो इसका मतलब a में एक तो -1 होगा, a क्या होगा? 0 होगा। -1 0 दोनों a में। ये 0 भी a में होगा, ये 1 भी किस में होगा? a में होगा। तो इसका मतलब a में आपके पास क्या होगा? एक तो -1 होगा, एक 0 होगा, और एक क्या होगा? 1 होगा। आई नहीं बात समझ में? a क्रॉस a निकालूंगा तो नंबर ऑफ a बराबर कितने आए हैं आपके पास? 3। ठीक, तो बताओ फिर a क्रॉस a में कितने नंबर होंगे फिर मेरे पास? 3 गुणा 3 मतलब कितने? 9। और मेरे से क्या कह रहा है? a क्रॉस a में कितने अवयव होने चाहिए? 9। तो देखो a मेरे पास आया ये, तो a मेरे पास आया है अगर -1 0 1, इसका मैं क्रॉस किसके साथ निकालूंगा? a के साथ ही। तो आपके पास a क्रॉस a क्या आ जाएगा फिर माय डियर? a के साथ ही निकालूंगा तो क्या? a ही मेरे पास, और क्या होगा? -1 0 1। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो, -1 के साथ -1, -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ कितना? 1, फिर 0 के साथ कितना? -1, फिर 0 के साथ कितना? 0, फिर 0 के साथ कितना? 1, 1 के साथ -1, 1 के साथ कितना? 0, और 1 के साथ कितना? 1, और आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ए तो आपने निकालना था ये, और a क्रॉस a पक्का आया नहीं समझ में? लाइक करो, फिर लाइक करो, इसको लाइक करो। ठीक, तो बहुत बढ़िया, a क्रॉस a आया इतना। तो डियर इसको कीजिए नोट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 के परिचय और प्रश्नावली 2.2 के सभी उदाहरणों में। फिर अगले दिन हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों में। तो डियर इसको कीजिए नोट। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।